सपेरा और तांत्रिक दोनों जंगल के रास्ते नागिन के पास जा रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अब ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो भूत और चुड़ैल को देखना मेरे लिए आम बात हो गई है। डरो नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत भूखी हूँ मैं, आज तो तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। वो चुड़ैल सपेरे को पकड़ लेती है। बचाओ बाबा, ये चुड़ैल मुझे खा ही जाएगी। साधु बाबा कुछ मंत्र का जाप करते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों जल रही हूँ? और वो चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है। मुझे तो लगा आज मेरा आखिरी दिन है। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। जल्दी चलो, हमें जल्दी ही नागिन के पास पहुंचना है। और वो दोनों तेजी से नागिन के पास चल देते हैं। दूसरी तरफ नागिन अपनी गुफा में बैठी सपेरे का इंतजार कर रही थी। तभी नागिन को बोतल से आवाज आती है। तुम यहाँ से भाग जाओ, वो तांत्रिक किसी भी समय यहाँ आ जाएगा। नाग मैं तुम्हें कैसे इस बोतल से निकालूं? तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगी, मुझे केवल वो तांत्रिक ही निकाल सकता है। तभी वहाँ वो तांत्रिक आ जाता है। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गया। हाँ, लेकिन तुझे यहाँ तेरा काल लेकर आया है। नहीं, उस काल को भी मुझसे दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तेरी उस मणि से मैं अमर हो जाऊंगा। मैं तुझे वो मणि कभी नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। क्या उस मणि की कीमत तेरे पति और बच्चे के जीवन से भी अधिक है? वो मणि मुझे दे दे और मैं तेरे पति को आजाद कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, वरना। तभी तांत्रिक अपनी शक्ति से नाग को मारने लगता है और बोतल से नाग के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। इसकी बात मत मानो, भाग जाओ तुम यहाँ से। नागिन घबरा जाती है। रुको, मैं तुम्हें वो मणि दे दूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे नाग को इस बोतल से बाहर निकालो। नहीं, पहले तुम मुझे वो मणि दो। मैं वादा करता हूँ, मणि मिलते ही मैं नाग को आजाद कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। नागिन कुछ देर सोचती है और फिर वो मणि प्रकट करती है और मणि उस तांत्रिक को दे देती है। अब होगा दुनिया का अंत। और वो मणि लेकर अदृश्य हो जाता है और नाग भी बोतल से बाहर आ जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? अब वो इस दुनिया में तबाही मचा देगा। तभी वहाँ वो सपेरा और बाबा भी पहुँच जाते हैं। नागिन सारी बात बाबा को बता देती है। ये तो अनर्थ हो गया, हमें कैसे भी उससे वो मणि वापस लानी होगी, वरना वो उस मणि का बहुत दुरुपयोग करेगा। लेकिन बाबा, वो बहुत ताकतवर है, हम कैसे उसे रोक सकते हैं? हर किसी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है और इसकी भी है। इसने अपनी जान एक नेवले के अंदर कैद करके रखी है। यदि हमने उस नेवले को मार डाला तो इस तांत्रिक की भी सभी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और फिर तुम इसका अंत कर सकते हो। लेकिन वो नेवला हमें कहाँ मिलेगा? वो नेवला उस तांत्रिक के पास ही है। हमें कैसे भी उस नेवले को मारना होगा। और सभी तांत्रिक के पास चल देते हैं। जंगल में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ एक गुफा थी जिसके बाहर बुरी शक्तियाँ पहरा दे रही थी। वो तांत्रिक इसी गुफा में है। पर अब हम गुफा के अंदर कैसे जाएं? तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सपेरे, चलो तुम अपनी बीन बजाओ। तुम्हारी बीन की आवाज सुनकर वो नेवला जरूर बाहर निकलेगा, क्योंकि सपेरा और नेवला दोनों को ही सांप की तलाश होती है। वो जरूर तुम्हारा पीछा करेगा। सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो नेवला भी गुफा के बाहर आ जाता है और बीन की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और साधु बाबा नाग और नागिन को बोलते हैं।
अब मैं उस तांत्रिक से लड़ने जाता हूँ ताकि वो इसे बचाने ना आ सके। बाबा गुफा की तरफ चल देते हैं और मंत्र पढ़कर सभी बुरी शक्तियों का अंत कर देते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ नाग और नागिन उस नेवले को घेर लेते हैं। आज इस नेवले के साथ तांत्रिक का भी अंत कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा शिकार कर लोगी? हाँ, ये तेरा अंतिम समय है। नाग और नागिन दोनों अपनी शक्तियों से नेवले पर हमला कर देते हैं। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और नेवला भी अपनी शक्तियों से उन पर हमला करता है और दोनों नाग नागिन घायल हो जाते हैं। तभी सपेरा भी बीन बजाता है और बीन की आवाज सुनकर बहुत से सांप वहाँ आ जाते हैं। ये क्या, इतने सांप कहाँ से आ रहे हैं? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। नाग उस पर हमला कर देता है और वह नेवला वहाँ घायल हो जाता है। और गुफा में तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने महागुरु बाबा बैठे हुए थे। महागुरु, आखिरकार तुम भी मेरे पास आ ही गए। तुम्हें क्या लगा तुम अपने बुरे मंसूबों को पूरा कर लोगे? महागुरु, अब तो मणि भी मेरे पास है और अब कैसे रोकोगे मुझे? महागुरु कुछ मंत्र पढ़कर तांत्रिक पर हमला करता है पर तांत्रिक पर कोई असर नहीं होता और तांत्रिक अपनी शक्तियों से महागुरु पर हमला कर देता है। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती है और महागुरु तांत्रिक के प्रहार से घायल हो जाते हैं। देखा, मैं हूँ महाबलशाली, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। पर तभी महागुरु अपनी त्रिशूल से तांत्रिक पर हमला करते हैं। त्रिशूल तांत्रिक के सीने में जाकर लगता है। देखा महागुरु, मैं अमर हो गया हूँ। और तभी उसके शरीर से खून निकलने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये असंभव है। मेरा नेवला, मेरा नेवला कहाँ गया? उसका तो अंत हो गया है। नाग और नागिन और सपेरा गुफा में आते हैं और नेवले के मृत शरीर को भी वहां रख देते हैं। आखिरकार बुराई का अंत हुआ और तांत्रिक भी मर जाता है और नागिन अपनी मणि वापस ले लेती है। सपेरे, आज तुम्हारी वजह से इस दुनिया से इस पापी का अंत हो गया है। नाग और नागिन महागुरु को धन्यवाद करते हैं और वहां से सब लोग चले जाते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई भी स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय।